एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने tally.erp9 पर जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें tally.erp9 पर हमने किया था जिसका वर्जन था 6.6.3। और इसमें हमने सेम वही प्रोसीजर जो एंट्री हैं और उसको हमने क्या किया है, हमने टैली प्राइम पर हमने एंट्री की है। क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर जो आपने वीडियो अपलोड किया है वो टैली ERP9 पर है और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है टैली प्राइम उस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो हमने क्या किया है कि उन्हीं एंट्री को हमने इसमें करके दिखाया और दोनों की बैलेंस शीट मैच करके हमने दिखाई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें बैलेंस शीट हम पहले मैच करा देते हैं। आप लोग ये देख लें कि दोनों में एंट्री हमने सेम वही ट्रांजेक्शन की है और दोनों में बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है। ठीक है, तो पहले आप इस पर थोड़ा से ट्रायल देख लीजिए जो कि लास्ट में आपको इसमें दिखने वाला है। इसका रिजल्ट जो हमें मिलने वाला है दोनों में किस तरीके से डिफरेंट क्या है। ठीक है, तो इंटरफेस और वर्क करने का जो इसमें जो तरीका है टैली प्राइम और इसमें टैली ERP9 में टैली ERP9 में, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है और एंट्री करने पर क्या प्रॉब्लम आती है, इसके लिए हमने इसमें टोटल वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने tally.erp9 पर आपने पहले नहीं देखा है तो इसके पहले वीडियो पर आप देख लीजिए कि ओल्ड वर्जन में किस तरीके से एंट्री की जाती है और जो न्यू वर्जन है इस पर किस तरीके से एंट्री की जाएगी। ठीक है, टैली ERP9 और टैली प्राइम इन दोनों में कार्य करने का तरीका क्या है आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा। तो चलिए फिर चलते हैं अपने वीडियो की ओर। ठीक है, पहले थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, दोनों के बैलेंस शीट को मैच कराएंगे और इसके बाद में उसी की हम लोग पढ़ाई करेंगे यहाँ पर, जो कि रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, पेमेंट और जर्नल वाउचर की यहाँ पर एंट्री की गई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चेक करते हैं तो दोनों का आप चेक कर लीजिए, मैं चेक करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक, बैलेंस शीट तो यहाँ पर देखते हैं भाई, इंटर करते हैं। और टैली में जब हमने एंट्री की थी कौन सी थी, tally.erp9, यहाँ पर देखते हैं ERP9। और इसमें भी बैलेंस हम चेक कर लेते हैं भाई, बैलेंस शीट तो 5/16/200 और इसमें भी हमने जो एंट्री की है तो 5/16/200 है। दोनों में देख लीजिए बैलेंस शीट दोनों की मैच हो रही है। ठीक, तो और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में कितना 3800 दिखा रहा है टैली प्राइम पर, और आप यहाँ भी देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर 3800 रुपये दिखा रहा है। ठीक है, आप और भी अंदर तक चेक कर सकते हैं इसमें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 20,000 रुपये क्या दिखा रहा है, लोन अभी भी दिखा रहा है। तो सेम एंट्री हमने इसमें किया था, आप देख सकते हैं tally.erp9 में भी सेम वही प्रोसीजर। तो हमें दोनों में एंट्री करना है। ये जो हमने ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर दर्शा रखे हैं, ठीक है, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, पेमेंट और जर्नल की, पिछले वीडियो में हमने इनकी एंट्री करना सीखा था। तो ये वर्जन कौन सा था, ये टैली का .erp9 6.6.3 वर्जन था जिस पर हमने एंट्री करना सीखा था। और कुछ लोगों का कहना है कि सर यही सारे ट्रांजेक्शन्स टैली प्राइम पर दिखाएं जो कि लेटेस्ट वर्जन है। ठीक, तो इस समय जो हमने डाउनलोड किया है टैली प्राइम, उसका टैली प्राइम वर्जन है 5.1। ठीक है, तो 5.1 में यही सारे ट्रांजेक्शन्स जो कि आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो ट्रांजेक्शन्स हमने हल कराए थे, बेसिक टैली ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर हमने हल कराया था। कहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ तक हमने हल कराया था। 2/5/2024 में एक ट्रांजेक्शन कुछ एक्सपेंसेस हमें दर्शाने थे, तो जर्नल वाउचर तक हमने यहाँ पर बताया था। तो इन सारे ट्रांजेक्शन्स को हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमने पिछले वीडियो में हमने ट्रांजेक्शन सॉल्व किए थे वही ट्रांजेक्शन्स हम टैली प्राइम पर सॉल्व करने वाले हैं। हमने उसमें क्या किया था, कंपनी बनाई थी, कंपनी बनाने के बाद भी ये सारे ट्रांजेक्शन हमने सॉल्व किए थे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ट्रांजेक्शन्स को इंटर करना। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लें इसमें ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो ऑनर, यहाँ पर ऑनर का नाम हो सकता है। ठीक है, हैज स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, यानी 5 लाख से स्टार्टिंग हम करेंगे पूंजी से। और इसके बाद में रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम सुरेखा एज लोन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरेखा से लोन लिया जा रहा है। लोन के तौर पर यहाँ पर कुछ लोन लिया जा रहा है सुरेखा से। और इसके बाद में यहाँ पर जो अगली एंट्री है वो है कैश डिपॉजिट एट SBI बैंक, यानी कि SBI बैंक में कैश डिपॉजिट करना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर कैश डिपॉजिट करना है किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा में। फिर इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं विड्रा करना है बैंक से, किस बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा से 50,000। फिर इसके बाद में लोन पे करना है हमें टू सुरेखा, यानी सुरेखा को लोन हमें पे करना है 10,000 रुपये नगद।
और चेक पे टू सुरेखा, यानी कि अब की बार फिर से पेमेंट किया जा रहा है सुरेखा को, और यहाँ पर क्या किया जाएगा, 20,000 रुपये SBI की चेक दी जा रही बैंक की। और इसके बाद में परचेज 1 कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, यानी कि ऑफिस यूज के लिए एक हमें कंप्यूटर खरीदना है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, गिवन कैश टू सोनू फॉर सम ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी कि कोई कैंडिडेट है जिसको 5,000 रुपये किसी कंपनी के एक्सपेंसेस के लिए दिए जा रहे हैं। फिर इसके बाद में वो एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पर ये दर्शाए गए हैं और उनका एडजस्टमेंट होना है, ठीक है। तो इन सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग सॉल्व करेंगे आज टैली प्राइम पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर टैली प्राइम को। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जब टैली प्राइम आप लोग इंस्टॉल करोगे तो उसे इंस्टॉल करने में कुछ प्रोसीजर भी होते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम मिल रही है इंस्टॉल करने पर, इंस्टॉल करने के बाद में जब हम सबसे पहली बार उसमें ओपन करेंगे, इसमें देखिए F5 से हम जरा से इसे जूम करते हैं तो उसमें कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ रही होगी जिसमें कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर एक नया लाइसेंस की एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एग्जिस्टिंग लाइसेंस है आपके पास और उसे रीएक्टिव कराना है तो आप यहाँ से रीएक्टिव या एग्जिस्टिंग लाइसेंस को आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। और यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, अगर आप नेटवर्क बेस पर वर्क कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और यदि आपने कोई भी लाइसेंस नहीं परचेज किया है तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा एजुकेशनल मोड में, सीखने के लिए, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस के लिए। और जब इसके बाद में आप लोग नेक्स्ट पर जाएंगे, यानी वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे 2 ऑप्शन यहाँ पर देगा, एक कॉन्फ़िगर और एक यहाँ मिग्रेट का, ठीक है। तो आपने जो भी पिछले टैली के जो वर्जन होंगे उसमें जो वर्क किया होगा तो उसमें क्या होता है, इस ऑप्शन से मिग्रेशन होता है। तो आप इस पर जब आप क्लिक करिएगा तो इसके बाद में उसमें कुछ प्रोसेस होंगे, प्रोसेस होने के बाद में कुछ आपको इस तरीके से मिग्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली दिखाएगा, यानी कि जो डेटा आपके पिछले वर्जन पर आ रहा था वो डेटा इस पर भी उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एस्केप की करना है। एस्केप की जब बटन यानी प्रेस करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से विंडो दिखाई देगी, यानी कि जहां पर आप वर्क करते हो, कहां पर, गेटवे ऑफ टैली पर, ठीक है। और इस पर अगर वर्जन आपको चेक करना है तो मैं इसके लिए भी बता देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं F1 है, ठीक है। F1 से क्या है, हेल्प। तो आप अपने कीबोर्ड से जब F1 प्रेस करेंगे, ठीक है, और जनरल रिसर्चेज ये F1 ही हमने प्रिंट किया है, F1 रिलीज, हाँ यहीं पर देख सकते हैं आप। सॉरी, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक स्पेस राइट क्लिक दिए तो इसके विषय में है। स्किप करता हूँ 1 मिनट। यहाँ पर F1 हेल्प पर जाने के बाद, सॉरी मेरी सॉरी, ये पावर पॉइंट की विंडो है, हमने इसे इंटरफेस समझ लिया था। तो पहले हम टैली प्राइम पर पहुँचते हैं, ठीक है। टैली प्राइम पर जब आप यहाँ पर F1 में जाएंगे, हेल्प में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या देखेंगे, अबाउट, यानी कि B प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इंटरफेस मिलेगा। अब इस इंटरफेस पर आप ये देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है। एप्लीकेशन कौन सा है और रिलीज कौन सा है, 5.1 लेटेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और आपकी जो फाइलें स्टोर होंगी वो C ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स के बाद जो टैली प्राइम नाम का फोल्डर होगा वहाँ पर आपका सारा डेटा सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना वर्जन चेक कर सकते हैं किसके माध्यम से, हेल्प के माध्यम से, अबाउट ऑप्शन पर जाने के बाद, ठीक। तो ये हमने वर्जन चेक करा दिया है कि हम किस सॉफ्टवेयर पर एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। तो कौन सी एंट्री हम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एंट्री करने जा रहे हैं। मान लीजिए किसी भी ऑनर का एक पहले कंपनी बनाएंगे और कंपनी बनाने के बाद में इस फर्स्ट ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। अब कंपनी टैली प्राइम पर कैसे बनेगी, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक। देखो, एस्केप की प्रेस करना है और आपको कहाँ पर रिटर्न होके आ जाना है, गेटवे ऑफ टैली पर, ठीक। जब आप इस स्क्रीन पर हो तो देखिए यहाँ पर 2 तरीके हैं। एक तो दिए यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन, ठीक है, और एक यहाँ पर दिए हुए हैं कंपनी। तो जैसे आपको एक कंपनी बनानी, यहाँ पर डिफॉल्ट रूप से कंपनी यहाँ पर दिखाई दे रही है, टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। आज इंटरफेस आपको सही दिख रहा होगा इसमें, क्योंकि हमने इस पर थोड़ी सी सेटिंग की है ताकि इसका फॉन्ट आपको सही से दिखे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप ऑल्ट के करते हैं तो एक क्रिएट ऑप्शन आता है, और जैसे ही क्रिएट ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं
अनेबल टू क्रिएट कंपनी स्पेसिफाई से वैलिड केस है। ओके, तो जब आप वहां पर क्लिक करेंगे तो कंपनी बनाना, देखो इसमें कितना आसान है। पहले क्या था, कंपनी बनाने के लिए ऑल्ट F3 प्रेस करते थे, टैली ERP9 में ऑल्ट F3 प्रेस करते थे, और यहाँ पर आपको ऑल्ट F3 करते तो होता क्या, देखिए अब ऑल्ट F3 से यहाँ पर सिलेक्शन आ रहा है कंपनियों का, ठीक है। क्या कंपनी नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। ऑल्ट F3 करेंगे और क्रिएट कंपनी पर आप चले जाइए, देखिए यहाँ पर है ना। तो ऑल्ट F3 से भी यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर आप ऑल्ट K करेंगे, यहाँ पर देखिए, ठीक है, और यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पर आप इंटर करेंगे जैसे ही कीबोर्ड से। अब कंपनी, अब देखिए थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है, बाकी क्या है, जो उसमें सिक्योरिटी की चीजें दिखाई दे रही थी वो नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। तो देख लेते हैं भाई, कंपनी नेम यहाँ पर डाल लेते हैं किसी कंपनी का। पिछली बार हमने क्या किया था, अरुण ट्रेडिंग कंपनी पर वर्क किया था। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ICI इंद्राज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शार, ठीक है, इंस्टीट्यूट तक करते हैं, लोकेशन नहीं डालते। एंटर कर दिया, ठीक है। मेलिंग नेम पर सेम वही प्रोसीजर, यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, ये चीज आप लोग फिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आते हैं स्टेट, तो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना अनिवार्य है, ठीक है। तो यू हम टाइप करते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश कर देते हैं, और इसके बाद में पिन कोड यहाँ पर हम डाल लेते हैं पिन कोड, और इसके बाद में यहाँ पर टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, अब ये आप स्वयं फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप सत्र चूज कर सकते हैं किस फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है। इतना ही प्रोसीजर हमने उसमें tally.erp9 थी, उसमें भी सेम यही प्रोसीजर था कंपनी बनाने का। तो सिर्फ इंटरफेस का थोड़ा सा बदलाव होता है, मोस्टली इंटरफेस का बदलाव किया जाता है। नए वर्जन पर कुछ फीचर्स जो है ऐड कर दिए जाते हैं, लेकिन कार्य करने का तरीका, जो अकाउंटिंग का मेथड है वही रहता है, ठीक है। तो ये कंपनी हमने इंटरफेस करते हुए एक्सेप्ट कर लिया। और इसके बाद में देखिए, अब उसमें क्या था कि कंपनी बनाने के बाद हमसे किसी भी प्रकार की सेटिंग्स की विंडो नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें आपसे पूछेगा यहाँ पर, ठीक है। मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इनेबल बिल वाइज एंट्री, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आते हैं। आप इससे भयभीत मत हो, ठीक है। आप इसको स्केप करके आप क्या करें, सीधे रिटर्न कर ले, ठीक है। स्केप की हमने प्रेस किया और कहाँ पर आ गए हैं, गेटवे ऑफ टैली पर। ऐसा नहीं है कि जो स्क्रीन आई थी वो फालतू की है, लेकिन उनका भी एक औचित्य है, ठीक है। अगर सही से देखा जाए तो सारी चीजें अगर हम फिल करके चलते हैं तो वो ज्यादा सही तरीका होता है, जो कि कंपनियों में होता है, ठीक। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर बेसिक तौर तरीके से सीख रहे हैं, इस वजह से हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपल इसमें एंट्री करना सीखेंगे, और इसमें सेटिंग्स के विषय में कॉन्फ़िगरेशन वो एडवांस पर हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं फिर। तो अब क्या था कि जब हम ट्रांजैक्शन हमें हल करना है, सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें लेजर्स क्रिएट करने होते थे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है, ऑनर है स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, तो 5 लाख रुपए ऑनर से हमें रिसीव करना है कैश, और वो हमें दर्शाना है अपने टैली प्राइम पर। तो यहाँ पर टैली प्राइम पर मैं चलता हूँ, और ये तो ऑनर का लेजर बनाने के लिए हम लोग क्या करें, देखो वहां पर क्या था, मास्टर में अकाउंट इन्फो था, अकाउंट से संबंधित हम मास्टर क्रिएट करते थे, इसमें क्रिएट पहले दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या क्रिएट करना है, तो हमें क्या क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है, ठीक है। थोड़ा से डिफरेंट है, यानी कि इसको इस तरीके से कंजुगेट किया गया ताकि जो है लेस टाइपिंग करना पड़े और टाइम की भी बचत हो। तो ये चीजें हैं, बाकी कार्य करने का तरीका थोड़ी नहीं बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लेजर नेम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कर लेते हैं INDRAJ, और यहाँ पर हमने डाल दिया है ऑनर, हम इसमें लिख भी देते हैं, ठीक है। अब ये लेजर जो हम बना रहे हैं, इनकी पूंजी हम प्राप्त करेंगे, इस वजह से ये जो कैश है ये किस प्रकार का है, पूंजी है, और पूंजी को हम हमेशा कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो इसको हम देखिए, बिल्कुल तरीका वही है, लिस्ट उसी तरीके से आ रही है, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम उसी तरीके से आ रही है, बस सिर्फ यहाँ पर आप लुक देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये बाकी सारी चीजें आप फिल कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो। हम इसे क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर रेगुलर और अनरजिस्टर्ड कंपोजिशन ऑप्शन भी पूछा जा रहा है, तो ये GST से संबंधित है, ठीक है। इसमें अभी आप क्या करें, इसको अननोन करके यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, ठीक है।
जब हम जीएसटी पढ़ाएंगे तो इसमें इसका क्या औचित्य है ये भी बताएंगे, ठीक। और इंटर करते हुए हम इसे क्या करते हैं, नॉट स्पेसिफाइड, उसको रहने दीजिए, इंटर करके आप आगे बढ़ जाइए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद हमने क्या किया, एक लेजर हमने क्रिएट कर लिया, ठीक। अगर हम रिटर्न होके वापस आ जाते हैं, जैसे उसमें रिटर्न होते थे एस्केप की से, इसमें भी रिटर्न होना एस्केप की से, ठीक है। एस्केप की हमने प्रेस किया है और रिटर्न होकर के हम अपने गेटवे ऑफ टैली पर आ गए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं वाउचर्स पर। उसमें क्या था, अकाउंटिंग वाउचर्स थे, इसमें केवल वाउचर्स लिखा है, बाद में यहाँ पर स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। अब वाउचर्स देख सकते हैं, सेम वही तरीका है यहाँ पर, है ना। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रिसीव करना है, क्या करना है, पूंजी को रिसीव करना है जो मालिक का पैसा। अब यहाँ पर देखिए, अब क्रेडिट कौन हो रहा है, ऑनर, यानी कि गिवर कौन है, ऑनर। कितना, 5 लाख है, 5 लाख रुपए हमने क्या किया है, रिसीव कर लिया है। अच्छा देखिए, अब गिवर कौन है, ऑनर, और रिसीवर कौन होगा, आपके तो ये भी ऑनर होगा भाई। जो एंट्री कर रहा होगा, यानी कि जो अकाउंटेंट होगा या फिर कैश काउंटर पर जो भी बैठेगा वही रिसीव करेगा, ठीक है। लेकिन कंपनी किसको जानती है, कैश को जानती है। ऑनर भी उनके लिए एक प्रकार से एक कैंडिडेट ही है, जैसे जिस तरीके से जिससे परचेज किया जाता है, सेल किया जाता है, तो वो भी एक प्रकार से उनके लिए बराबर है, ठीक है। तो ये इसके ग्रुप से पता चलता है कि नहीं भाई ये ऑनर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन कर लिया है, सॉरी, ये यहाँ पर क्या करेंगे, कैश, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब हम कैश प्राप्त करेंगे तो कैश डेबिट होगा, ठीक है। तो ये एंट्री हम कर लेते हैं और यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ बीइंग कैश रिसिप्ट एज कैपिटल, ठीक है, और इंटर करते हैं। तो अब पेजअप देखते हैं क्या इसमें एंट्री को प्रीवियस एंट्री को लाने के लिए पेजअप की, देखिए सेम वही प्रोसीजर है। पेजअप की से हम प्रीवियस एंट्री को निकाल पा रहे हैं, तो ऑल्ट पी करेंगे, शायद वही बिल्कुल कंट्रोल पी इसमें दिया गया है, उसमें ऑल्ट पी था, इसमें कंट्रोल पी करके देखता हूँ। हाँ, ऑल्ट पी कंट्रोल, देखो कंट्रोल पी कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से इसमें हमें प्रीव्यू चाहिए, यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर हमने जूम चाहिए भाई, हमने जूम कर लिया। ये देखिए भाई, तो आईसीआई इंद्राज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में रिसीव कर लिया गया है 50,000 रुपए, किसके द्वारा, ये है इंद्राज ऑनर, ठीक है। तो अब ये कैपिटल यानी पूंजी हमारे पास, देखिए इसके पर के हम रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि ये कहाँ पर चले गए, कहाँ से कहाँ रिटर्न होके आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो भाई, बैलेंस शीट चेक करूं जरा से, तो यहाँ पर देखिए भाई, ये कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए हमारे पास आ गए, यानी कि संपत्ति अब इसमें दिखने लगी कि 5 लाख रुपए हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं भाई जो नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री क्या है भाई, नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पर रिसीव्ड 50,000 रुपीज फ्रॉम सुरेखा एज लोन। अब लोन लिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप लोन लेंगे तो प्राप्त करेंगे, यानी कि पैसा या आपके पास चेक या फिर आपके बैंक के अकाउंट में पैसा आ सकता है, ठीक। तो इस वजह से डेबिट कौन होगा, या तो कैश या तो बैंक, और क्रेडिट कौन होगा, जो पैसे दे रहा होगा। कौन दे रहा है भाई, सुरेखा। तो चलिए अच्छा इसकी एंट्री करके देख लेते हैं। तो अब इसमें लेजर कौन कौन से बनेंगे भाई, कैश या बैंक, या अब यहाँ पर देखिए कैश 20,000 है, इन बैंक 30,000 है। अब ये जो 30,000 है, तो देखिए 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, यानी कि 20,000 SBI की चेक मिल रही है और 10,000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा की, और 20,000 रुपये कैश, तब जाके 50,000 रुपये ये क्रेडिट कर रही है कौन, सुरेखा। तो अब देखिए क्रेडिट साइड पर हम इसको रखेंगे और डेबिट साइड पर 3 लेजर रहेंगे। कौन कौन से, एक रहेगा डेबिट साइड पर 20,000 कैश का, और दूसरा रहेगा SBI, और तीसरा कौन सा रहेगा, तीसरा रहेगा हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो इसकी एंट्री करने के लिए हमें सिर्फ लेजर कौन कौन से बनाने होंगे, एक तो ये बनाना होगा इनका खाता, और SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए फिर देखते हैं भाई, पहुंचते हैं अपने टैली प्राइम पर। अब इसमें लेजर हमें फिर क्रिएट करना है। देखो डायरेक्टली भी लेजर क्रिएट किए जा सकते हैं,
तो चलिए एक बार और हम इसमें बेसिक तरीके से कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जब हम अगली एंट्री बताएंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम डायरेक्टली लेजर बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग भी सीखें। तो यहाँ पर हम क्रिएट पर चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लेजर पर सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। तो एक हमने लेजर बनाया है सुरेखा नाम का, और जिससे लोन हम लेते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोन लायबिलिटी पर डालेंगे, ठीक, किसमें डालेंगे, लोन लायबिलिटी पर। यहाँ पर सिलेक्शन हमने कर लिया है लोन लायबिलिटी का, और लोन एडवांस में नहीं डालना है, ये जब सिलेक्ट करते हैं जब कंपनी किसी को जो है लोन देती है, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जीएसटी वगैरह से संबंधित पूछेगा, जिसमें आपको अभी सिलेक्ट करना है नॉट एप्लीकेबल और ड्यूटीज ऑफ टैक्सेस, डिफरेंट प्रकार की चीजें जो अभी आपको क्या करना है, सिलेक्ट आगे बढ़ जाना इंटर करते हुए, ठीक है। इनके विषय में एड्रेस और स्टेट वगैरह आप दे सकते हैं, पिन कोड वगैरह फिल कर सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जीएसटी, अगर आपको ये मालूम है कि नहीं भैया ये रजिस्टर्ड डीलर हैं, भाई कोई खरीद तो नहीं रहे हैं, आप लोन ले रहे हैं, तो इसकी वजह से इसे हम अननोन करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इंटर करते हुए, ठीक। तो लेजर हमने किसका बनाया, सुरेखा का बना लिया। इसके बाद में और किसका लेजर बनेगा, बैंकों का लेजर बनाना है, एसबीआई का बना लेते हैं। किसमें, ये आपसे देखिए एसबीआई हमने टाइप किया है, अब ये पूछ रहा है अंडर, तो यहाँ पर लोन लायबिलिटी नहीं, ये एक बैंक का खाता है, इस वजह से हम इसको किस में डालेंगे, बैंक अकाउंट में डालेंगे, ठीक। और इंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप डिटेल फिल कर सकते हैं, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड जो भी आपके पास अवेलेबल है, ब्रांच, डिवीजन, ठीक है। एंटर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इसे एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद में एक हम और बनाएंगे बीओबी, जिसको हम एंटर करते हुए क्या करेंगे, इसको बैंक अकाउंट में ही डालेंगे। किस में डालेंगे, बैंक अकाउंट में, क्योंकि इसमें इस ट्रांजैक्शन में हमें 3 लेजर की आवश्यकता है। चौथा लेजर जो होगा हमारा कैश होगा, ठीक है। 3 हमने बना लिए क्योंकि कैश का डिफॉल्ट रूप से बना होता है। अब हम स्किप करके रिटर्न होके आ जाते हैं और चलते हैं अपने वाउचर्स पर, इंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा है, रिसिप्ट। देखिए लोन भी अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो आप रिसीव ही करेंगे, और रिसीव करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर पर एंट्री होगी। किससे, यहाँ पर क्रेडिटर पहले पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया सुरेखा, ठीक है। और इसके बाद में ये बैलेंस पूछेगा, तो बैलेंस हम यहाँ पर दे देते हैं कितना, 50,000 रुपए, 50,000, ठीक है। अब ये 50,000 क्रेडिट कर रहे हैं, और आप प्राप्त कैसे कर रहे हैं, 3 तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कैश आप कितना प्राप्त कर रहे हैं, कैश कितना प्राप्त कर रहे हैं, 50,000 नहीं, यहाँ पर आपको 20,000 यानी कि 20,000 रुपए आपको फिल करना है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर डीआर, यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली डीआर आ जाएगा, तब तक डीआर आ जाएगा जब तक 50,000 आप एडजस्टमेंट नहीं दिखा देते इसमें। तो यहाँ पर हम फिर 20,000 रुपए किसमें कर देते हैं, एसबीआई पर कर देते हैं, ठीक है। कितना कर देते हैं, 20,000 रुपए, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन दिखाया जा रहा है उसमें कुछ इसी तरीके से रिसीव किया जा रहा है। अब देखिए चेक के द्वारा किया जा रहा है या फिर जो है आप स्पेस प्रेस करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है जो कि tally.erp9 की जो लेटेस्ट वर्जन, वो भी लेटेस्ट वर्जन था, लेकिन वो ERP का था जिसमें 6.6.3 वर्जन था, और यहाँ पर हम आज एंट्री कर रहे हैं टैली प्राइम पर। देखिए मोस्टली सभी चीज़ें मिलती जुलती हैं, बस सिर्फ स्टार्टिंग का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सुरेखा यहाँ पर आप चेक के माध्यम से हम इसे या फिर ई फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर ऑनलाइन आप रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी मैं चेक सेलेक्ट कर लेता हूँ, 20,000 की चेक, इसके विषय में आप नंबर वगैरह फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप आगे बढ़ सकते हैं। इंटर करते हुए आप इसको क्या करेंगे, अब देखिए 50,000 हमने डेबिट कर लिए हैं, किससे, सुरेखा से, ठीक है। तो ये जो दूसरी एंट्री थी वो हमने, तो देखिए यहाँ पर एसबीआई कर लिया और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। इन दोनों को हमने 10,000 रुपये यहाँ पर इंटर कर लिया है। फिर से आप देख लीजिए अगर इसमें कंफ्यूजन हो गया हो, क्योंकि 20,000 रुपये हमने चेक के माध्यम से लिया और फिर डीआर भी हमने क्या करा दिया, क्योंकि 10,000 रुपये हमें कहाँ मिल रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। तो अब इंटर करते हुए इसको भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये 2 एंट्री हो गई हमारी, ठीक है।
फिर देखते हैं, तो हमने ये रिसिप्ट की जो एंट्री थी वो हमने यहाँ पर देखा। इसी तरीके से कैश रिसिप्ट किया जाता है मल्टी मोड में भी। और अब है कैश डिपॉजिट एट SBI। देखिए SBI बैंक का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, कैश डिफॉल्ट बना होता है। फिर इसके बाद में कैश डिपॉजिट एट बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि BOB पर, तो इसमें भी हमें लेजर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें भी हमें लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक बार हम बैंक ऑफ बड़ौदा का लेजर बना चुके हैं। कैश जमा करते वक्त या कैश निकालते वक्त, जब कंपनी का स्वयं का पैसा, कंपनी का पैसा बैंक में ट्रांसफर किया जाता है, तो मतलब जमा किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, तो कॉन्ट्रा वाउचर पर एंट्री होती है। और कंपनी के लिए जब कैश निकाला जाता है तो इसकी एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर पर होती है, यानी कि कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ की एंट्री होती है कॉन्ट्रा वाउचर पर। तो चलिए फिर इन तीनों की एंट्री हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो पहुंचते हैं फिर अपने टैली प्राइम पर, और टैली प्राइम पर पहुंचने के बाद में कौन सा वाउचर खुला हुआ है, ये वाउचर है अभी रिसिप्ट। तो हमें कॉन्ट्रा पर करना है, F4 शॉर्ट की नहीं बदली है, देखो शॉर्ट की वही है, ठीक है। थोड़ा सा इंटरफेस आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई है, बाकी तो सारी चीज़ें वही हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट कर लेते हैं भैया। देखिए जब कैश आप डिपॉजिट करोगे तो आपकी कंपनी से कैश जाएगा, तो इस वजह से क्रेडिटर कौन होगा, कैश, कंपनी का कैश होता है। यहाँ पर अगर आप लोग लेजर ढूंढने लगे कि भाई क्रेडिट जमा करते वक्त कौन क्रेडिट होगा, तो ये भैया आप स्वयं दिमाग लगाइए कि जो कंपनी होती है, कंपनी को कैश और बैंक से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आप कैश, अपनी कंपनी का कैश बैंक में कर रहे हैं, तो कैश को आप क्रेडिट करेंगे और बैंक को आप डेबिट करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर कैश क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितने से, 1 लाख रुपए से। तो 1 लाख रुपए हम इसमें क्या करते हैं, फिल करते हैं और डेबिट करते हैं किसको, जिस बैंक में जमा करेंगे, ठीक है। डेबिट किसको करेंगे, जिस बैंक में हम जमा करेंगे। किस में जमा कर रहे हैं, SBI में, ठीक। जब आप जमा करेंगे तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कैश आप किस तरीके से, देखिए सेम वही प्रोसीजर है, बस विंडो वहाँ पर यहाँ पर आती थी, अब इसमें यहाँ पर आने लगी, यानी थोड़ा सा इंटरफेस का बदलाव किया है ताकि जो है वर्क करने में आसान हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से नोट फिल कर सकते हैं, 1 लाख रुपए कैसे आप जमा कर रहे हैं, ठीक। एंटर करते हुए हमने एक्सेप्ट कर लिया है। सेम दूसरी एंट्री फिर इसी में वैसे ही होगी, 1 लाख रुपए जमा करना है किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो अब की बार क्या होगा, देखो कैश, फिर कैश क्या होगा, फिर 1 लाख रुपए आपको क्रेडिट करना है कैश। और अब की बार SBI को ना सिलेक्ट करके हम किसको सिलेक्ट करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अब की बार किसमें पैसा जमा हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में। यहाँ पर आप जो है नोट फिल कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद में अब हमने क्या किया, अब जमा कर लिया है, अब निकालना है, यानी कि विड्रॉ करना है। विड्रॉ करना है तो जस्ट अपोजिट एंट्री होगी, जब जमा करते थे तो कैश क्रेडिट होगा, तो अब निकाल रहे हैं तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा। इस वजह से अब क्रेडिट कौन होगा, जिस बैंक से निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन किसका किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा से कितना निकालना है, 50,000 रुपये। एंटर कर दिया और एंटर करते हुए अब डेबिट कौन होगा भाई, जब कैश रिसीव करोगे तो कैश डेबिट होगा। अब यहाँ पर एंटर करते हुए हमने क्या किया है, इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो हमने अभी कौन कौन से ट्रांजैक्शन देखे टैली प्राइम पर, देखो हमने 2 एंट्री हमने ये देखी और 2 एंट्री हमने ये देखी, ठीक है। सॉरी 3 एंट्री हमने कॉन्ट्रा की देखी। अब जरा से बैलेंस चेक कर लेते हैं, बैलेंस शीट चेक करते हैं कि जो हम एंट्री कर रहे हैं वो सही है या फिर केवल बस सिर्फ करते जा रहे हैं, कहाँ पर कैसा क्या जा रहा है। स्केप करते हुए मैं सीधे आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली पर, स्केप की को प्रेस करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए जो बैलेंस शीट जब हम चेक करेंगे तो बैलेंस शीट चेक करते वक्त क्या है कि कैपिटल अकाउंट आपका 5 लाख था, 50,000 आपने लोन लिया, ठीक है। 55,000 रुपए आपके पास हो गई पूरी संपत्ति। अब करंट एसेट्स आप यहाँ पर चेक करिए, देखिए जब करंट एसेट्स आप यहाँ पर चेक करेंगे, भैया खुल जाइए, नहीं खुलोगे, एंटर कर देता हूँ। तो देखो कैश इन हैंड 370 दिखा रहा है। अब कैसे, 5 लाख था, 20,000 रुपए नगद और लिए थे, 30,000 रुपए बैंकों में जमा करा दिया था, जब 50,000 रुपए आपने क्या किया था, प्राप्त किया था लोन। 5 लाख था मालिक का, ठीक है। अब इसके बाद 1-1 लाख जमा कर दोगे तो 320 बचेगा, 320 बचेगा। अब जब 50,000 रुपए उसमें विड्रॉल भी किया गया था तो 370 हो गया आपका कैश, ठीक। अब बैंकों में यहाँ पर देख लीजिए बैंकों में कितना है, तो 1,20,000 रुपए आपके SBI में है और 60,000 रुपए कहाँ पर है, बैंक ऑफ बड़ौदा।
10,000 रुपये इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में आया था जब आपने लोन प्राप्त किया था सुरेखा से, और 1 लाख रुपए जमा किए गए थे कंपनी की तरफ से। तो 1,10,000 होना चाहिए था, 50,000 निकाले गए, तो इस वजह से कितना बचा, 60,000। और यहाँ पर 1,20,000 है। तो इसमें देखिए जब लोन लिया गया था तो 20,000 रुपये बैंक में आए थे, ठीक है, यानी रिसीव किया था SBI की चेक, और 1 लाख रुपए जमा किया गया था, तो इससे निकाला तो गया नहीं, तो इस वजह से 1,20 है। तो यहाँ पर हमने बैलेंस शीट भी चेक करा के हमने दिखा दिया। देखो तरीका लगभग वही है, सिर्फ स्टार्टिंग का प्रोसीजर बदला हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं भाई स्किप करते हुए। अब अगली एंट्री कौन सी है देखते हैं भाई। इनको करना क्या प्रॉब्लम मिलेगी हमें टैली प्राइम पर, तो हमने अब यहाँ पर जो है लोन पे करना है, हमें पेमेंट देना है, जो कि बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखिए अब क्या है, लोन पे टू सुरेखा फॉर कैश, यानी कि 10,000 रुपये हम कैश दे देते हैं भाई। चलिए भाई देखते हैं भाई। तो देखिए पेमेंट करना है भाई, तो पेमेंट देने के लिए वाउचर्स पर गए, और कौन सा वाउचर सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट। डेट वगैरह आप अपना डाल लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी F2 से डेट देखते हैं भाई। F2 बिल्कुल सेम वही तरीका है, F2 से इसमें डेट आप इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट वगैरह आप अपना चेंज करते जाइएगा, ठीक। अब यहाँ पर डेबिट करते हैं भाई। देखिए पेमेंट वाउचर खुला है कि नहीं खुला है, पेमेंट वाउचर खुला हुआ है, ठीक। अब पेमेंट वाउचर में हमें पेमेंट किसे करना है, सुरेखा को करना है। पहले किसको पूछ रहा है, डेबिट को, तो भैया लीजिए बस सर, लीजिए सर, हमने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि प्राप्त करता डेबिट होता है, ठीक है। और अब इससे भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि जब आप किसी को पेमेंट देंगे तो कैश जाएगा, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। यानी कि क्रेडिट को क्या होता है, जब आप किसी को पैसा देंगे तो आपका कैश बाहर जाएगा, यानी कि कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इसलिए डेबिट कौन होगा, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर हम सुरेखा को सिलेक्ट करते हैं, और कितना रुपए देना है, 10,000 रुपये हम फिल करते हैं, यहाँ पर इंटर करते हैं, और क्रेडिट कर देते हैं किसको, यहाँ पर नगद दे रहे हैं, इस वजह से कैश हमारा जाएगा, तो कैश यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। 10,000 रुपये हमने सुरेखा को दे दिए, ठीक है। अब अगर दे दिए हैं तो चेक भी कर सकते हो, स्किप करते हुए रिटर्न होके आइए, बैलेंस शीट चेक करोगे। देखिए सुरेखा का लोन कितना था, 50,000, अब कितना बचा, 40,000 बचा, क्योंकि 10,000 हमने उनको पेमेंट कर दिए। इंटर करके वापस आते हैं। अच्छा ये भी देख लो कि आपका कैश 370 था, अब कितना बचा, 360, ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं फिर ट्रांजेक्शन पर, वाउचर में एंट्री करते हैं। क्या है भाई, 20,000 रुपये। अब देखिए यहाँ पर सुरेखा को 20,000, लेकिन अब की बार क्या करना है, SBI की चेक दी जाएगी, तो यानी कि जो पैसा जाएगा वो बैंक से जाएगा, इस वजह से क्रेडिट कौन होगा, बैंक। तो डेबिट कौन होगा, फिर सुरेखा डेबिट होंगी, कितने से, 20,000 रुपये यहाँ पर हमने फिल किए, और अब की बार हम कैश नहीं दे रहे हैं, उनको हम SBI की चेक दे रहे हैं, इस वजह से बैंक हमारी सिलेक्शन की जाएगी जिस बैंक की चेक होगी। और यहाँ पर हम करते हैं, या तो ऑनलाइन करते हैं तो वो फिर भी आपको बैंक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। इंटर करते हुए हम इसको से एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए पिछली बार भी हम tally.erp9 पर इसको हम समझा चुके, इसकी वजह से थोड़ा से बस फास्ट करके चल गए, ठीक है। अब इसके बाद में हमने क्या किया है भाई, देख लीजिए भाई, सॉरी ये हमारी ट्रांजेक्शन, तो हमने क्या किया कि ये दोनों ट्रांजेक्शन हमने हल कर लिए। अब बारी आती है हमें एक क्या करना है, परचेज वन कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज। देखिए परचेजिंग दो तरीके से की जाती है, एक परचेजिंग जो कि बिजनेस के लिए, यानी कि उसको परचेज करिए फिर इसके बाद उसको सेल करिए, तो उससे आप प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन अगर आप इस प्रकार की परचेजिंग करते हैं जिससे बिजनेस का कोई लेन देन नहीं है, यानी कि वो आप ही यूज करेंगे, ठीक है, आपकी कंपनी के लिए ही है, तो एक प्रकार से वो आपकी संपत्ति होगी, या तो वो आपका एक्सपेंस होगा, ठीक है, क्योंकि आप उससे कुछ अभी बेच करके कुछ स्टॉक मतलब नहीं बना रहे हैं, ना ही उससे जो है बिजनेस कर रहे हैं। तो जैसे पर्सनल यूज के लिए अगर कंप्यूटर खरीदा गया है तो फिर क्या किया जाएगा, इस प्रकार की एंट्री को किस में किया जाता है, जर्नल वाउचर में किया जाता है, ठीक। तो टैली प्राइम पर चलेंगे और वाउचर की एंट्री इसमें किस में की जाएगी, जर्नल पर। जर्नल पर अब यहाँ पर आप देखिए तो डेबिट, अब डेबिट कौन होगा, अब ट्रांजैक्शन क्या है, देखिए भाई ट्रांजैक्शन है परचेज वन कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज।
तो जो कंप्यूटर है, अब यहाँ पर DR हमने किसको दर्शाया, कंप्यूटर को। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो भले ही आप कैश या ऑनलाइन पेमेंट आप दुकानदार को कर रहे हो, लेकिन उसके बदले में आप कोई चीज़ ले रहे हो, तो यानी कि पैसा आपका कहाँ लग रहा है, आपके कंप्यूटर पर लग रहा है, ठीक है। तो वो कंप्यूटर रहेगा आपके पास, इस वजह से जो डेबिट होगा यानी पैसा कहाँ जाएगा, आपके कंप्यूटर पर, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे, उसको डेबिट कर देंगे, ठीक। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई ये तो एक वस्तु है, तो इसे क्यों डेबिट किया जा सकता है, तो ये आपकी एक प्रकार की संपत्ति बनेगी। इसकी वजह से अगर आप एक्सपेंस भी करते हैं तो इसका भी आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपेंस के रूप में दर्शाना पड़ेगा, ठीक। भले ही आप कंप्यूटर ना दर्शाएं, उसके विषय में आप ये दर्शा दें ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। आप इसकी जगह ऑफिस एक्सपेंसेस भी बना सकते हैं, लेकिन इससे क्या है कि हमें पता चलेगा कि पैसा हमारा कंप्यूटर पर लगा हुआ है अगर हम कंप्यूटर नाम का एक लेजर बनाएंगे तो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर आपको ये क्लियर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को प्रीवियसली मतलब बैक करके आप फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा हम क्या कह रहे हैं आगे। तो आप नगद खरीदेंगे तो भैया कैश तो क्रेडिट होगा ही, हमारा कैश कम होगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर इस एंट्री को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लेजर बनाना पड़ेगा कंप्यूटर या एक्सपेंस का। तो अगर कंप्यूटर का ही बनाना है तो हम क्या करेंगे, Alt+C डायरेक्टली प्रेस करेंगे। देखिए Alt+C प्रेस करने से डायरेक्टली भी लेजर बनाया जा सकते हैं। अच्छा ऐसे ना करते तो क्या करते, एस्केप करके पहले रिटर्न होके यहाँ पर आते और क्रिएट पर जाते और फिर इसके बाद लेजर में जाते, ठीक है। और यहाँ पर लेजर का नाम दे करके देखिए वही स्क्रीन आ गई। तो इस स्क्रीन पर डायरेक्टली जाने के लिए अगर आप एंट्री कर रहे हैं और लेजर कोई नहीं बना हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं कि वाउचर्स पर हैं और आप यहाँ पर आपको लेजर वो नहीं दिखाई दे रहा तो Alt+C से डायरेक्टली आप बना लीजिए। ऑल्टर की होती है तो इसके साथ C प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर हम डालते हैं किसको, लेजर यानी कि कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। अब इंटर करके यहाँ पर हम अब इसको किस में डालेंगे, अगर आप उसको एक्सपेंस समझते हैं तो आप एक्सपेंस पर डाल दीजिए। वैसे 33,000 रुपये लगा रहे हैं, 1 ईयर की वारंटी भी है, तो एक प्रकार से आपकी ये संपत्ति बनती है जो कि करंट एसेट्स पर आप इसको डाल सकते हो, ठीक है। किस में डाल सकते हैं, करंट एसेट्स पर। इसके बाद में अभी हम GST तो पढ़ नहीं रहे तो हम नॉट एप्लीकेबल करते हुए इसे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अनलोन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर एंटर एंटर, ठीक। इसमें क्या करते हैं कि 33,000 रुपये का है तो 33,000 रुपये हम यहाँ पर फिल करते हैं, वैल्यू डालते हैं, एंटर। अब क्रेडिट कौन होगा कि भाई आप नगद खरीद रहे हैं तो इसकी वजह से क्रेडिट होगा क्या, कैश। अब देखिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जर्नल वाउचर पर, अब यहाँ पर कैश तो दिख ही नहीं रहा है, कैश का जबकि बना होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर से हमने बताया था कि अगर आपको कैश की ज़रूरत है तो अलाउ कैश यहाँ पर होगा, इनेबल स्ट्राइप एंड जनरल ड्यूरिंग एंट्री यूज डिफॉल्ट बिल वाइज। सो इन्वेंट्री डिटेल्स बिल वाइज यहाँ पर शायद नहीं दिखाई दे रहा है, हमें मिल जाएगा सी मोर ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पर सी मोर ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है ना। यहाँ पर जब हम लोग इंटर करेंगे तो देखो यहाँ पर कैश हमें दिख रहा है, तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पर बंद कर दिया जाता है क्योंकि एडजस्टमेंट जब होता है तो पेमेंट ऑलरेडी कर दिया जा चुका होता है। लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि अगर आपको ज़रूरत है तो यहाँ पर आप कैश और बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सी मोर ऑप्शन पर दिए हुए हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट रूप से हाइड होते हैं तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन कर लिया कैश का और यहाँ पर 33,000 रुपये हम इसे इंटर करते हुए कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बैलेंस शीट पहले चेक करेंगे। अब बैलेंस शीट चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्केप होकर के गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। बैलेंस के लिए B हम प्रेस करते हैं और यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए सुरेखा को 30,000 रुपये पेमेंट कर दिया जा चुका था तो अब यहाँ पर 20 बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 10,000 रुपये नगद और 20,000 रुपये कैसे SBI की चेक दी गई थी, यानी 30,000 रुपये पेमेंट कर दी। तो लोन हमारा केवल 20,000 बचा हुआ है। अब करेंट एसेट्स हमारे पास कितनी है तो देखेंगे भाई। अब देखो कैश इन हैंड में 33,000 रुपये और कम हो गया, वो कहाँ पर चला गया, आपकी कंप्यूटर के ऑफिस यूज में चला गया, ठीक है। यानी कि आपके पास अभी 5,20,000 मौजूद है लेकिन 33,000 रुपये का आपके पास कंप्यूटर मौजूद है। 1,60 आपका बैंकों में है, ठीक है, और यहाँ पर 33,000 रुपये वो कम हो चुका है, ठीक।
अब हम चलते हैं फिर रिटर्न होके अपने ट्रांजेक्शन्स पर। आगे कौन सा है ट्रांजेक्शन, यहाँ पर आगे ट्रांजेक्शन है ये है हमारी, ये नहीं है, ये है रेड वाला है। तो परचेज वन कंप्यूटर ये हो चुका है। अब है गिवन कैश टू सोनू फॉर सम ऑफिस एक्सपेंसेस। देखिए मैं यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए सोनू को कुछ रुपए दिए जा रहे हैं, जो कि बाहरी कोई कैंडिडेट है या फिर कोई भी हो, हमको इससे मतलब नहीं है, सोनू को दिया जा रहा है। अब ये सोनू कौन है इसे हम नहीं जानते। अगर कैश दिया जा रहा है उसे तो इसका मतलब वो आपका इस समय हो रहा है कर्जदार। जब तक वो आपको रिटर्न नहीं करता है तब तक उसके पास आपका कर्जा है। तो इस वजह से हम इसका जब लेजर बनाएंगे सोनू का तो हम इसको किस में डालेंगे, लोन एंड एडवांस में, ठीक है, क्योंकि हम इसको लोन दे रहे हैं एक प्रकार से, एडवांस में दे रहे हैं, तो इसको हम लोन एंड एडवांस में डालेंगे सोनू को। तो एक होगा कैश हमारा क्रेडिट और सोनू होगा डेबिट। तो इसको आप पेमेंट में भी एंट्री कर सकते हो और जर्नल में भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं, अगर आप पेमेंट ही कर रहे हैं 5,000 रुपए का किसी कैंडिडेट को, तो आप इसको क्या करें, पेमेंट में कर दे जाके एंट्री, या तो आप जर्नल में कर ले। देखो अब आज हम इसमें जर्नल में करके दिखाते हैं, ठीक है। वाउचर्स में एंट्री करेंगे, जर्नल वाउचर खुला हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर कौन सा है, डेबिट। डेबिट कौन होगा, जिसे आप पैसा दे रहे हैं। सोनू का लेजर बना है, नहीं बना हुआ है, तो Alt C से लेजर बना लो किसका, सोनू का। एंटर करो किस में डाला जाएगा सोनू का लेजर, किस ग्रुप में आएगा, लोन एंड एडवांस में, लोन एंड एडवांस। एंटर कर दिया, ठीक है। GST वगैरह नहीं इनेबल करना है, एंटर करते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। ये लीजिए सोनू नाम का लेजर उपलब्ध हो गया। सोनू को कितने रुपए से डेबिट हो रहा है, 5,000 रुपए से। एंटर कर दिया, क्रेडिट कौन हो रहा है, कैश। अब यहाँ पर कैश नहीं दिखाई दे रहा, सी मोर ऑप्शन पर जाएंगे यहाँ पर ऊपर, क्योंकि टैली प्राइम है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कैश मिल जाएगा, ठीक है। एंटर कर दिया, 5,000 रुपए यहाँ पर हमने एक्सेप्ट कर दिए, ठीक। अब इसके बाद में हमने कौन सा देख लिया, कौन सा ट्रांजेक्शन है सोनू फॉर सम एक्सपेंसेस, ठीक है। 5,000 रुपए अब दिए जा चुके हैं। अब आगे क्या है कि 2-5 को एक एंट्री की गई है जिसमें एक्सपेंसेस को दर्शाया गया है, ठीक। अब अगर आप चाहें तो एक बार में ही जोड़ करके इस एक्सपेंस को आप दर्शा सकते हैं। और सोनू रिटर्न भी कर रहा है 1,200 रुपए, यानी बचे हुए पैसे रिटर्न भी कर रहा है। तो यहाँ पर इनको जोड़ लीजिए कितना होगा, तो हमने जोड़ लिया, इसको जो है 38 रुपए हो रहा है और 1,200 रुपए वो रिटर्न करेगा, ठीक। तो हम डायरेक्टली इनको जो है एक्सपेंस में दर्शा देते, क्योंकि सबका अलग अलग बनाएंगे तो फिर यही होगा कि सबका अलग अलग लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंस या कंपनी एक्सपेंस दर्शा देते हैं और 38 रुपए कंपनी के एक्सपेंस में सोनू से एडजस्ट करा देते हैं और 1,200 रुपए सोनू से हम ले लेते हैं, ताकि हमारा हिसाब क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें ये भी समझ लीजिए लेजर कौन कौन सा बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कंपनी के एक्सपेंसेस, तो एक हम बना देंगे। अगर इनका सबका अगर लेजर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो ऑफिस एक्सपेंस का एक लेजर बनाएंगे, ठीक है। ये कंपनी एक्सपेंस का, उसे हम एक्सपेंस में डाल देंगे। और एक बनाएंगे, हाँ, और दूसरा सोनू ऑलरेडी है, यानी कि गिवर कौन बनेगा, सोनू, ठीक। तो चलते हैं फिर अपने यहाँ पर जर्नल वाउचर है। तो डेबिट किसमें, देखो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये एक रूल होता है, ठीक है। और इसमें हम आएंगे Alt C प्रेस करेंगे और नेम देंगे इसे ऑफिस या कंपनी एक्सपेंसेस, ठीक। और यहाँ पर हम एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर डालेंगे, ठीक है। अब ये डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये जो होते हैं इसके विषय में आपको नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के विषय में आप पढ़ाई करें, बेहतर करें। जितना ग्रुप आप कंप्लीट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लेजर बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि कंपनी एक्सपेंस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं, ठीक है। और नॉट एप्लीकेबल करते हुए बाकी सारी चीज़ों में आपको अभी ध्यान नहीं देना। अब यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई सर्विसेज ये चीज़ें आ रही, कैपिटल गुड्स, तो यहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं गुड्स यानी कुछ सामान है, और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं भाई कितने का है भाई, 3800 रुपये का एक्सपेंस आया है। और क्रेडिट कौन हो रहा है, तो देखिए क्रेडिट कौन होगा,
क्योंकि ऑलरेडी हम पैसा पेमेंट किसको दे चुके थे इस खर्च के लिए, सोनू को। तो अब की बार हम एडजस्ट करा देंगे सोनू से। तो इस प्रकार के एडजस्टमेंट हम करेंगे कहाँ से, जनरल वाउचर पर एंट्री करेंगे। और अब देखिए ये हमने क्या किया कि 3800 रुपये हमने एक्सपेंस दिखा दिया, ठीक है। एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिया। अब 1200 रुपये रिटर्न कर रहा है तो आप चाहें तो इसी जनरल वाउचर में ही कर सकते हैं, और रिसीव कर रहे हैं तो आप इसको रिसीव वाउचर पर भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। तो हम 1200 रुपये आपको इसी में रिसीव करके दिखाते हैं, ठीक है, जर्नल में ही। तो जर्नल में क्या करते हैं, अब जब कैश आप आएगा तो भाई डेबिट होगा, तो इस वजह से डेबिट क्या होगा, कैश कितना 1200 रुपये, और एंटर करूंगा क्रेडिट कौन होगा, सोनू, यानी कि ये सोनू रिटर्न कर रहा है तो इस वजह से क्रेडिट साइड पर सोनू को करेंगे, एंटर कर दूंगा। और अब बैलेंस चेक करेंगे क्या सही है। तो देखिए यहाँ पर बैलेंस जब हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, तो करंट एसेट्स पर आओगे, एंटर करोगे, देखो भाई 33,000 रुपये का आपने क्या किया था, ऑफिस यूज के लिए जो कंप्यूटर खरीदा गया था, ये बैंकों का पैसा है। कैश आपका इसमें और कम 1200 रुपये और जुड़े होंगे, क्योंकि 5000 रुपये देने के बाद यहाँ पर 1200 रुपये फिर रिटर्न किए गए। तो 27 पहले था, 5000 वो दिया गया, इसके बाद में बचा 22,000। इसके बाद में जब सोनू से रिटर्न किया गया तो 1200 रुपये इसमें जुड़ गया, तो 23,200 यानी 3,23,200 हो गया, ठीक है। लोन एंड एडवांस में आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो लोन हमने दिया था वो हमने रिटर्न वापस ले लिया, यानी कि एक्सपेंस में चला गया और 1200 रुपये एडजस्ट हो गए। तो अब यहाँ नीचे देखिए, एंटर करोगे तो ये 3800 रुपये आपके कहाँ चले गए, लॉस में, ठीक है। क्या क्या आपने खरीदा, कंपनी के एक्सपेंसेस हैं। इसको हम और भी डिफरेंट तरीके से हमने जो tally.erp9 पर हमने बताया था, तो आप ये काम कर सकते हैं। tally.erp9 के वीडियो को आप देख करके इसका जो एडजस्टमेंट है ये किस तरीके से दर्शाए जाएंगे आप उसमें भी करके देख सकते हैं, ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं। बस तरीका थोड़ा सा ये होगा कि डेबिट में एक्सपेंसेस की जगह आपको इनके सबके लेजर बनाने पड़ेंगे और सबका पैसा अलग अलग देना पड़ेगा, और क्रेडिट में आप जो है सोनू को कर देंगे बस, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल हाँ, अगर आप बैलेंस शीट उसमें चेक करते हैं तो दोनों का आप चेक कर लीजिए, मैं चेक करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक। बैलेंस शीट यहाँ पर देखते हैं भाई, इंटर करते हैं। और टैली में जब हमने एंट्री की थी, कौन सी थी, tally.erp9, यहाँ पर देखते हैं ERP9, और इसमें भी बैलेंस हम चेक कर लेते हैं भाई, बैलेंस शीट। तो 5,16,200, और इसमें भी हमने जो एंट्री की है तो 5,16,200 है। दोनों में देख लीजिए बैलेंस शीट दोनों की मैच हो रही है, ठीक है। तो और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में कितना 3800 दिखा रहा है टैली प्राइम पर, और आप यहाँ भी देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर 3800 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। आप और भी अंदर तक चेक कर सकते हैं इसमें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 20,000 रुपये क्या दिखा रहा है, लोन अभी भी दिखा रहा है। तो सेम एंट्री हमने उसमें भी किया था, तो आप देख सकते हैं tally.erp9 में भी सेम वही प्रोसीजर है। तो हमने दोनों में एंट्री करना हमने बताया है। तो इस वीडियो को आप लोग जो है पूरा देखें, तभी आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर क्लोज करते हैं, अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।